मत्ती 6 मैथ्यू 6 यस। हो आनंद ऐसा और कहाँ है, जीवन की हर खुशी तुझसे मसीही। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। करोड़ों धन्यवाद आज के इस दिन के लिए पिता। अरबों धन्यवाद। हर एक चीज को आप सही रास्ते पर लेकर आ रहे हैं पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद। आइए मत्ती का 6 अध्याय उसका 16 और 17। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। जब तुम उपवास करो तब पाखंडियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोगों को मालूम हो कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना पूरा पुरस्कार पा चुके हैं। मतलब उनको परमेश्वर की ओर से पुरस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको लोगों की ओर से पुरस्कार चाहिए था और लोगों ने उनको दे दिया। वाह वाह, क्या तो उपवास किया है आपने, हो गया, उनका काम उधर ही पूरा हो गया। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तब अपने सर पर तेल डाल, अपना मुंह धो, यह लोगों को नहीं दिखाई देगा, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है वह देखेगा कि तू उपवास कर रहा है। और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखता है, वह तुझे पुरस्कार देगा। इसका मतलब है सही उपवास हमें परमेश्वर की ओर से पुरस्कार को दिलाता है, और नकली उपवास हमको लोगों की ओर से वाही वाही दिलाता है। भी आपके ऊपर चॉइस है, आपका चॉइस है। आपको मनुष्य की ओर से पुरस्कार चाहिए कि परमेश्वर की ओर से पुरस्कार चाहिए। लेकिन मैं अपना राय आपको बता देता हूं, मुझे मनुष्यों में से पुरस्कार नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। मुझे प्रभु परमेश्वर की ओर से पुरस्कार चाहिए। और 2021 प्रभु ने पहले ही मुझे बता दिया है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, कि वो मुझे 2021 में बहुत बड़े प्रतिफल वो देने वाला है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बड़े प्रतिफल प्रभु आपको देने वाला है। लेकिन उसको पाने के लिए आपको मालूम है कि हमें युद्ध करने के बाद विजय मिलती है, और वो युद्ध हमारा आत्मिक युद्ध है। और वो हमारा युद्ध, आत्मिक युद्ध, उपवास और प्रार्थना है। जब कभी परमेश्वर अनाउंस करता है कि वो आपको आशीष करेगा, जब कभी परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि से आपके परिवार को देखता है, जब कभी परमेश्वर एक अच्छी भविष्यवाणी आपके ऊपर करता है, जब कभी कोई अच्छी चीज, आपके शादी का वक्त आता है, जब कभी आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू आने की होती है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ उस वक्त। क्योंकि जो परमेश्वर का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, और वो एकदम से मैदान पे आ जाता है आपको जीवन में रुकावट लाने के लिए। आपके पास पर्याप्त पावर होना चाहिए, आपके पास पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए,
आपके पास पर्याप्त आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि आप उस शैतान को आपके जीवन में हरा सके। अगर आपने यीशु मसीह के नाम से उसको हरा दिया, 2021 आपके लिए एक बहुत जबरदस्त साल ठहरेगा। और उपवास और प्रार्थना एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम आशीषों को ग्रैब करते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? ग्रैब। नहीं, गले मिलना नहीं। ग्रैब कैसे? मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है। हालेलुया। आशीष पकड़ में आती है। कैसे? उपवास और प्रार्थनाओं के द्वारा। और ये चीजें अविश्वासी लोग नहीं समझेंगे, विश्वासी लोग ही समझेंगे। और उसमें भी वो विश्वासी जिनको परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है। जिन विश्वासियों को मालूम है कि उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी वो उपवास और प्रार्थना नहीं करते, वे आज या तो कल इस कलीसिया से गायब हो जाएंगे, दुनिया में चले जाएंगे। क्योंकि उनको मालूम है कि उपवास और प्रार्थना बहुत जरूरी है, लेकिन वो करते नहीं है। उनको परमेश्वर की पड़ी नहीं है। तो वो 2 दिन रुकेंगे, शायद 4 दिन रुकेंगे, लेकिन 4-5 दिन के बाद प्रभु को छोड़ देंगे, वो दुनिया में जाने वाले। इसके लिए मैं चाहता हूं कि इन 3 दिनों में जब हम उपवास करें और प्रार्थना करें तो हम अंडरस्टैंडिंग के साथ करें। हालेलुया। पैशन के साथ करें, हम उत्साह के साथ भी करें और समझदारी के साथ करें, ताकि हम रिजल्ट्स को देखें। बोलो, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। क्या चाहिए? बोलो, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। मैं 1 या 2 चीज उस दिन की पहले वाली बातें बताऊंगा, ताकि मंगलवार की, ताकि मैं उस कड़ी को कड़ी से जोड़ सकूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप उपवास के बारे में, उपवास के तरीके के बारे में बहुत सारी बातें जान सको। हालेलुया। वो मसीह लोग जिन्होंने अपने मन में ठान लिया है कि मुझे परमेश्वर को जानना नहीं है, वे व्यक्ति न उपवास करेंगे न प्रार्थना करेंगे। जिन्होंने मन में ठान लिया है मुझे परमेश्वर को जानना ही नहीं है। 1-2 चीजें मैं लिख के आया हूं, वो मैं पढ़ूंगा, फिर हम मैसेज में जाएंगे। जब आप उपवास और प्रार्थना समझदारी के साथ और सच्चाई से करेंगे तो आपको सामर्थ्य मिलेगा, जिस सामर्थ्य के द्वारा आपको विजय मिलेगी। 3-4 चीजें मैं पढ़ के फिर मैसेज में जाऊंगा आज। हालेलुया। उपवास रखना कोई गिफ्ट नहीं है, उपवास करना पड़ता है सबको। हालेलुया। हम ये नहीं बोल सकते उसको उपवास करने का वरदान है, वरदान किसी के पास भी नहीं है, करना पड़ता है हम। हालेलुया। इसका मतलब है आपको उपवास करना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, जो लोग भी ऐसा समझते हैं कि खाली ये मुझे खाना नहीं खाना है और बाकी पूरा दिन टाइम पास करना है, तो मैं आपको बताऊं, आप खुली तरह से अपने आप को शैतान के हाथ में देते हैं। जो कोई भी उपवास वाले दिन प्रभु को नहीं ढूंढ के टीवी देखता है, सीरियल देखता है, सो जाता है या दूसरी बातें करता है बैठ के, तो आप अपने दरवाजे को खोल देते हैं कि आ बैल और मुझे मार। क्योंकि परमेश्वर ने जिस उपवास की आज्ञा दी है वो ये उपवास नहीं है। परमेश्वर को खोजना इज द मेन पार्ट ऑफ उपवास।
परमेश्वर को खोजना ये इंपॉर्टेंट भाग है उपवास के अंदर। अगर ये भाग को निकाल देंगे तो आपका उपवास है ही नहीं। बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया। एसाव ने कहा, मुझे अपनी मंजिल की उतनी फिक्र नहीं है, मुझे खाने की ज्यादा फिक्र है, क्योंकि मुझे अभी भूख लगी है और मैं कंट्रोल नहीं करता भूख के ऊपर। बाद में क्या होगा देखेंगे, अभी मुझे दाल चाहिए। ऐसे लोग मंजिल पे कभी नहीं पहुंचेंगे जो खाने के लिए अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को दांव पे लगा देंगे, जबकि खाना हम रोज खाते हैं। कितने लोग हैं रोज खाना खाते हैं? सही बताइए, सब खाते हैं। मैं रोज खाता हूं खाना। तो अगर एक दिन आपको खाना नहीं मिला तो आप मर जाएंगे। एसाव के जैसा कभी मत बनना, जिसने अपने एक वक्त की भूख मिटाने के लिए उसके जो परमेश्वर के साथ दर्शन होने थे वो सारे उन्होंने गंवा दिए। आज कई लोगों के परमेश्वर के साथ इनकाउंटर होते थे, आज कई लोग परमेश्वर के दर्शनों को देखते थे अगर वे उपवास करके आते थे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो थोड़े खाने के लिए चीप लोग, क्योंकि मैं जानता हूं यहां पे पुराने लोग हैं, नए लोग इतने नहीं हैं। मैं बता रहा हूं वो पुराने लोग जिनको उपवास नहीं समझ में आता, चीप लोग हैं वो, जिनको अहमियत नहीं समझ में आती कि जब परमेश्वर आज्ञा देता है कि 3 दिन का उपवास प्रार्थना करो, तब हमें किस तरह से उपवास करके प्रभु के घर में आना चाहिए। चीप लोग हैं वो। ऐसे लोगों का परमेश्वर के राज्य में कोई कदर नहीं होगा। और मैं ऐसा प्रभु का दास नहीं हूं कि आपको इनकरेज करूं, नहीं 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 कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत करो। नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। सैमुअल ने एली से कहा बहुत खराब हो जाएगा, लेकिन एली ने क्या जवाब दिया? जो करना है प्रभु को करे। तो क्या हुआ फिर? एली के बेटे भी मर गए, बहू भी मर गई, खुद भी मर गया, सब मर गए। जिस किसी व्यक्ति ने परमेश्वर के बातों को हल्की तरीके से लेगा वो नहीं जी सकेगा यार। मैं अभी तक अपने टॉपिक पे नहीं आया हूं, एक और चीज मैं बोलूंगा। This is sacrifice that God has designed for our lifting up. उपवास और प्रार्थना एक ऐसा बलिदान है जो प्रभु ने डिजाइन किया है, ताकि इसके द्वारा वो आपको, दिस इज द बिब्लिकल वे, ये परमेश्वर के वचन का तरीका है ऊपर आने का। हालेलुया। जो लोग इस तरीके को अपनाएंगे वे ऊपर आते जाएंगे। हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो मुझे ऊपर आना है। हालेलुया। अब मैं अपने टॉपिक के ऊपर आता हूं। अभी हमने बाइबल में एक पैसेज पढ़ा, जब तुम उपवास करो तब तुम पाखंडियों के समान, तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। सेम टू सेम, इसके पैरेलल, इसके जैसा ही इसी अध्याय में प्रभु ने एक और चीज के लिए बात की। मत्ती 6 उसका 5 और 6।
यहां पे लिखा है जब तू प्रार्थना करे, और वहां पे लिखा है जब तू उपवास। ऐसा नहीं लिखा है अगर तुम प्रार्थना करो, अगर तुम उपवास करो, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन लिखा है, अपने चेलों से बात कर रहा है कि जब तू उपवास करे या जब तू प्रार्थना करे। इसका मतलब है परमेश्वर को अपने चेलों से पूरा उम्मीद है कि वे प्रार्थना करेंगे, वे उपवास करेंगे। ऑप्शन नहीं दिया कि आप अगर आप करते हो तो ऐसा करना, नहीं करते हो तो जाने देना। जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम उपवास करो, दोनों चीजें सेम पैटर्न में लिखी हुई हैं। पहले प्रभु ने नेगेटिव बात बताई है कि यह चीज इस तरह से नहीं करना, और फिर दूसरे पोर्शन में बताया है इस तरह से करना। जब तुम प्रार्थना करो तो किस तरह से न करो, तो पाखंडियों के समान प्रार्थना न करना, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करना, नहीं तो तुमको वो लोग से ही प्रतिफल जो मिलना है मिलेगा, मेरे पास से प्रतिफल तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन जब तू प्रार्थना करे तब कोठरी में अंदर अपने आप को करो, कड़ी बंद करो, तब कोई दूसरा देखेगा नहीं तुमको, लेकिन मैं तुमको देख रहा हूं और मैं तुमको इसका बड़ा प्रतिफल दूंगा। अब जिस प्रभु ने प्रार्थना के लिए कहा है वही प्रभु उपवास के लिए बात कर रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे प्रभु के लोग, प्रभु ने दो चीजें दी हैं, एक चीज को महत्व देते हैं और दूसरी चीज को महत्व नहीं देते। कई लोग तो दोनों चीजों को महत्व नहीं देते, प्रार्थना भी नहीं करते, उपवास भी नहीं करते। लेकिन जब एक ही प्रभु ने हमको दोनों चीजें बोली हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जितनी वैल्यू प्रार्थना करने को दें उतनी ही वैल्यू उपवास करने को दें। और न सिर्फ प्रार्थना करने को वैल्यू दें, उपवास करने को वैल्यू दें, लेकिन किस तरह से प्रार्थना नहीं करनी है सावधान हो जाएं, किस तरह से उपवास नहीं करना है सावधान हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु ने जिस तरीके से कहा है नहीं करो और हम लोग वही तरीके कर रहे हैं, तो प्रतिफल चला जाएगा। तो हमें वो तरीका जो प्रभु ने बोला है, द फास्ट, द वे आई वॉन्ट टू गिव यू ब्लेसिंग इज इन दिस वे, मैं तुम्हें इस तरीके के उपवास में आशीष करूंगा। हालेलुया। इसहाक को पर्टिकुलर हिरन का मटन पसंद था, जो उसकी पत्नी को मालूम था इसको किस तरह का हिरन का मटन पसंद है, और वो तैयार बैठा था कि वो जब उस तरह का मैं खाऊंगा तो मैं उसको आशीष करूंगा। किस तरह का उपवास, जब हम उस तरीके से उपवास करेंगे, उस सोच को रख के कौन सी चीज करनी है कौन सी नहीं करनी है ध्यान में रख के जब हम उपवास करेंगे, 2021 में हम बहुत बड़ी आशीष। हालेलुया। जो भी चीज आज मैं बात करूंगा सारी चीजें आपको वचन से पढ़ के मैं बताऊंगा। और सबसे पहली चीज जो आपके ऊपर जाहिर हो चुकी है वो ये है, गॉड एक्सपेक्ट्स, प्रभु उम्मीद करता है। किससे? अपने चेलों से। क्या उम्मीद कर रहा है? कि आप उपवास रखेंगे। मेरी बहनें, आप
उपवास रखेंगे, प्रभु को उम्मीद है। उसको अविश्वासी लोगों से उम्मीद नहीं है, वो चेलों से बात कर रहा है अपने। बोलो हालेलुया। नंबर 2 जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है क्यों हम उपवास करें। और मैं विश्वास करता हूं कि जैसे आपको मालूम पड़ेगा ना क्यों, आप दिल से उपवास रखना चालू कर देंगे, आप खुशी से उपवास रखना चालू करेंगे। मैं कल से बोल रहा हूं कविता को एक ही चीज, दिस फास्टिंग इज नॉट अ फास्टिंग, दिस फास्टिंग इज अ सेलिब्रेशन फॉर अस। काहे का चेहरा उतरना, काहे का ये सेलिब्रेशन। हालेलुया। प्रभु के दास उपवास और प्रार्थना में नाचते हैं, गाते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु के दास पिक्चर नहीं देखते जाके, उपवास और प्रार्थना में बैठ के तालियां बजा के परमेश्वर की महिमा करते हैं। याद रखना, परमेश्वर का राज्य रोशनी वाला राज्य है। हालेलुया। शैतान का राज्य अंधकार का राज्य है। शैतान पूरी कोशिश करेगा आपको अंधा बनाए, अंधकार में डाले, लेकिन परमेश्वर पूरी कोशिश करेगा आप रोशनी में आए। हालेलुया। रोशनी मतलब ज्ञान, रोशनी मतलब नॉलेज। हालेलुया। दुनिया में कई किस्म की दुष्ट आत्माएं, कई दुष्ट आत्माएं प्रार्थना से चली जाती हैं, लेकिन कई दुष्ट आत्माएं प्रार्थना से नहीं जाती। कई दुष्ट आत्माएं उपवास के साथ चली जाती हैं, लेकिन कई दुष्ट आत्माएं उपवास के साथ भी नहीं जाती हैं। कई दुष्ट आत्माएं नॉलेज के साथ जाती हैं। आपको कोई चीज मालूम पड़ जाए, शैतान भाग जाता है। हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? आपको मालूम पड़ना चाहिए, आपके ऊपर रोशनी आना चाहिए। आपको प्रभु का सिस्टम मालूम पड़ गया, आपको एक बार सिस्टम मालूम पड़ गया, और शैतान को अगर मालूम पड़ गया, इसको सिस्टम मालूम पड़ा है, वो भाग जाता है। और उपवास और प्रार्थना हमको रोशनी देता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि उपवास प्रार्थना करेंगे तो कोई जादू हो जाता है, जादू नहीं होता है। आप जब उपवास और प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की रोशनी आती है आपके ऊपर, और आपको तरीका मालूम पड़ता है, और जब आप उस तरीके में आते हैं तो वो ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। पाँव फटने की नाई, ऐसा 58 अध्याय उसमें लिखा है यशाया के, पाँव फटने की नाई तुम्हारा प्रकाश चमकेगा। कभी जिस तरह का उपवास मैंने तुमको बोला है, जब आप उस तरीके से रखेंगे, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। द सिंगल बैरियर टू आवर प्रेयर आंसर्स, आपकी और मेरी प्रार्थनाओं का एक बहुत बड़ा जवाब का बैरियर है। आपके और मेरे प्रार्थना और उसके जवाब में एक रुकावट है बीच में, और बहुत गंदी रुकावट है ये। और वो कौन सी रुकावट है? आज उसको हम डील करने वाले हैं। और वो रुकावट है आपका घमंड, मेरा घमंड। एक इंसान जब ये सोचता है ना कि मुझे परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिना प्रभु के कोई भी काम करूंगा, ये घमंड हमारी प्रार्थनाओं के जवाब में एक बहुत बड़ा बैरियर है। और अनजाने में, जाने में कई बार हम लोग इस घमंड में भरे हुए रहते हैं। इसकी वजह से हम कई बार प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन उसका जवाब हमारे पास नहीं आता है। और इस घमंड को खत्म
खत्म करने के लिए, चकनाचूर करने के लिए बाइबल के अनुसार जो प्रभु ने हमको तरीका बताया है वो है उपवास। बाइबल बताती है जब हम उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं तब हम नम्र होते हैं। क्या होते हैं? हम नम्र होते हैं। हमारा सोल, हमारा मन जो है, याद रखना, ये शरीर घमंड नहीं करता है, मन घमंडी होता है हमारा। ये मन शरीर के ऊपर भी घमंड करता है। देखो मेरा शरीर कैसा है, शरीर नहीं कर रहा है घमंड, मन के अंदर तीन चीजें रहती हैं। एक, मैं चाहता हूं, एक मैं सोचता हूं, और एक मैं महसूस करता हूं। मैं महसूस करता हूं ये चीज ऐसी है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। जो मैं सोचता हूं वो चीज यही है, जो मैं चाहता हूं वो ये है। ये तीन चीजें हमारे मन के अंदर रहती हैं, और इन तीन चीजों के साथ अगर हमने डील नहीं किया तो ये मन घमंडी मन होता है, एरोगेंट। जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, जो मुझे चाहिए बस मुझे चाहिए, जो मेरा तरीका है वो मेरा तरीका है, मुझे यही महसूस होता है मतलब यही बराबर है। जबकि प्रभु कहता है जो तुम सोच रहे हो वो कोई काम का नहीं है, जो तुमको चाहिए वो तेरे काम की चीज़ नहीं है, जो तू सोच रहा है, जो तेरे को महसूस होता है उससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आप सारी चीज़ें प्रभु के आगे सरेंडर करते हैं, जब आप इन सारी बातों को प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, तब हम प्रभु की इच्छा में आशीष पाते हैं। हालेलुया। और इस मन को सीधा करने का बिब्लिकल वे, वचन के अनुसार जो रास्ता है इस मन को ठीक करने का, वो है उपवास, प्रार्थना। हालेलुया। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। तो हमारे घमंड की जड़ कहां पे है? कहां पे है? बुराई की जड़ कहां पे है? असाध्य रोग कहां पे लगा है? प्रार्थना की रुकावट कहां पे है? उधर है रुकावट, उधर है, उधर है, किधर है? सारी गड़बड़ें मन में है। अगर आपने इस मन को ठीक नहीं किया तो ये मन आपको नरक का जीवन यहां पे देगा। हालेलुया। इस मन को सिर्फ अपनी मनमानी चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। तेरे को ये पसंद है? ये ठीक नहीं है। जो मैं सोचता हूं वो सही है, जो मैं करता हूं वो सही है, जो मुझे चीजें चाहिए वही सही है, बाकी सब। यही आपके और मेरे प्रार्थनाओं के बीच में रोड़ा है। इसके लिए सबसे पहला संदेश जो प्रभु ने अपनी सेवा शुरू करते ही दिया, वो बोला मन फिराओ। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी आशीषें आने वाली हैं। अगर तुम्हारा मन वैसा ही घमंडी, अगर तुम्हारा मन वैसे ही बीमार रहा तो तुम्हारे पास वो आशीषें नहीं आएगी। परमेश्वर का राज्य 2021 में आ चुका है। मन फिराओ। अपने पड़ोसी को बोलो मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, नहीं तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बीच वाला कोई भी रास्ता नहीं है। आपके मन को आपको ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए वचन के अनुसार जो प्रभु ने हमको वचन सिखाया, उसमें प्रभु ने हमको तरीका बताया कि इस मन को कैसे सीधा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन ये घमंड जो है ना वो जहरीला है, जहरीला।
विनाशकारक है। एक जो व्यक्ति घमंड आ जाता है ना जिसके अंदर, वो अपने पैर के ऊपर खुद को लाड़ी मारते हैं। और ये प्राइड जो है, ये घमंड, सबसे पहली शुरुआत जो है इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड में, सबसे पहले इस घमंड की शुरुआत कहां पे हुई थी? स्वर्ग में। सबसे पहला घमंड किसने किया था? लूसीफर। लूसीफर, जिसका आज का मॉडर्न नेम है शैतान। हालेलुया। और जिसकी वजह से उसको क्या हुआ? उसको अपनी पोजीशन, अपनी इज्जत, अपना रुतबा, सब कुछ उसको गंवाना पड़ा। किसकी वजह से? घमंड की वजह से। आज कई लोगों ने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है घमंड की वजह से। परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया था, वो बनाया हुआ प्राणी था, बनाया हुआ था, लेकिन वो बोलता था मैं अपने आप को अपने कर्ता से भी ऊपर, अपने स्वामी से भी मैं बड़ा बनूंगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाए, और लेकिन जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा उसको बड़ा बना। ये कायदा है पूरी दुनिया के अंदर। बोलो, पूरी दुनिया में ये कायदा है। ऊपर जाने का रास्ता नीचे है। हालेलुया। दुनिया में ऊपर जाने का रास्ता ऊपर है, लेकिन एक्चुअली ऊपर जाने का रास्ता, आप जितना अपने आप को डाउन करेंगे उतना परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। कई एग्जाम्पल है बाइबल के अंदर। प्रभु ने एक जगह कहा कि जब तुम किसी सभा में जाओ तब सबसे आगे वाली सीट पे मत बैठना। ऐसा ना हो कि तुमसे भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति आए और उस सभा को आयोजन करने वाला तुम्हारे पास आए और तुमको बोले भाई आप इधर से ये सीट से उठो क्योंकि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान आया है, उसको इधर बैठना है, आप जरा पीछे जाओ। इसके लिए प्रभु ने कहा कि जब तुम किसी सभा में जाओ तो सबसे पीछे वाली सीट पे बैठो। अभी कोई आपको सबसे पीछे वाली सीट से तो बोलेगा नहीं कि और पीछे हो जाओ, बोलेगा क्या? नहीं। लेकिन सभा वाला क्या बोलेगा आपको? अरे साहब आप पीछे क्यों बैठे हो, आप आगे आ जाओ। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा उसको छोटा किया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसको बड़ा बनाया जाएगा। शैतान एक बनाई हुई चीज थी, लेकिन अपने आप को कर्ता से भी ज्यादा। इसके लिए क्या किया? वो बड़ी पोजीशन में से नीचे फेंक दिया गया। और वहीं पे हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो तो परमेश्वर के इक्वल था। बोलो इक्वल। ही वॉज गॉड हिमसेल्फ, वो खुद प्रभु था। लेकिन फिलिपियों की किताब में लिखा है उसने अपने आप को इतना नम्र किया कि उसने सूली जैसी मृत्यु को अपने गले लगा दिया। इसलिए ऐसा वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने भी उसको ऐसी पोजीशन दी। किस लिए? क्योंकि उसने अपने आप को नम्र किया, अपने आप को नम्र किया। और बाइबल में नम्र होने का सबसे बेस्ट तरीका है उपवास करके बैठना। अभी हम जो उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हम नम्र बन रहे हैं, हम नम्र बन रहे हैं, हम नम्र बन रहे हैं। जब हम उपवास सही तरीके से रखेंगे ना, जब हम खुशी से, जब हम समझदारी के साथ, जब हम जैसा प्रभु ने कहा है वैसा करेंगे, हमारा पेट शायद थोड़ा ही अंदर जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा पावरफुल। द
द पर्पस फॉर द फास्टिंग एंड प्रेयर, परमेश्वर का मकसद उपवास और प्रार्थना के द्वारा आपको सामर्थ्य बनाने का। जितना खा खा करेंगे ये शरीर और ये मन फूलता जाएगा, लेकिन जितना कम खाएंगे और आत्मा को वचन का फीडिंग देंगे, आत्मा को वचन का खाना देंगे, उतना आप स्ट्रांग 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 और स्ट्रांग होते इट इज द गॉड अपॉइंटेड वे टू हम्बल आवरसेल्व्स। ये जहर के निकालने का तरीका है। सांप ने काटा है, जहर आ गए। यीशु चाहता है आपको चुम्मा देके वो जहर बाहर निकाले। उपवास और प्रार्थना यीशु मसीह का चुम्मा है हमारे ऊपर। जितने लोग भी चुम्मा चाहते हैं प्रभु का, वे उपवास और प्रार्थना करेंगे। बाकायदा आपको लगेगा मैं परमेश्वर के एकदम करीब आ गया हूं। उसके होंठ मेरे होंठ के ऊपर आ गए, और उसके होंठ जब मेरे होंठ ऊपर आएंगे, मेरे अंदर जो जहर है घमंड का, लभे लभे लठ भी न ऐं बाबे के तो चाहे मुझे बंदूक वठी दे। हालेलुया। ये हमारी हालत ये है कुछ भी नहीं हम लोग। हालेलुया। है कुछ भी नहीं, फिर भी परमेश्वर के घर में कई बार हम ऐसे बैठते हैं, नीचे पांव नीचे करो, ऐसा करके बैठो। कहां पे बैठे हो तुम? मूसा अपने जूते उतारो। जिस जगह पे तुम खड़े हो वो पवित्र जगह है। लाए जूता। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। लुक्का का 14 अध्याय में साफ तरह से इस सीटिंग अरेंजमेंट के द्वारा प्रभु ने हमको सिखाया कि तुम अगर नम्र बनोगे तो मैं क्या करूंगा मालूम है? तुम जो पीछे सीट पे जाके बैठे हो ना, मैं तुमको बोलूंगा सोनी आगे आ जाओ। कोई वक्त था हम कलीसिया की ट्यूबलाइट लगाते थे हमारे पास्टर ऑक्टेव नेविस के पास, हम झाड़ू मारते थे ग्राउंड पे। हालेलुया। कोई वक्त था हम अलग अलग किस्म की एकदम जिसको बोलते हैं दूसरे किस्म की सेवा वो करते थे। आज वही सोनी बसंतानी राजा के जैसा प्रभु की सेवा कर रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि 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 आप अगर ग्राउंड लेवल पे हैं अपने आप को, तो आपको कौन दबाएगा इधर? क्योंकि आप पहले ही नीचे हैं। आपको दबाने की जगह ही नहीं है किसी को, क्योंकि आप पहले ही ऐसे हैं भाई। यह सीक्रेट है परमेश्वर के राज्य का, और यह सीक्रेट है 2021 का। बिकॉज 2021 इज द बेस्ट ईयर फॉर मी। मेरे लिए बेस्ट में बेस्ट साल है। बोलो 3 बार, 2021 मेरे लिए बेस्ट साल है। बेस्ट में बेस्ट, अभी तक का बेस्ट साल। मैं आपको गारंटी देता हूं, सच बोलता हूं, अगर आपने अपने आप को नम्र किया ना, मैं गारंटेड बोलता हूं कि गॉड विल एक्सॉल्ट यू। प्रभु आपको ऊंचा उठा, गारंटेड। वचन का गारंटी, वचन का गारंटी। मैंने एक भी व्यक्ति को जो इस कलीसिया से घमंड करके चला गया है, मैंने एक भी व्यक्ति को उन्नति करते हुए नहीं देखा आज तक। आज तक नहीं देखा मैंने एक भी व्यक्ति मेरे सामने आए वो देखूं जो परमेश्वर के घर को रौंद के चला गया और बाद में आशीषित हो जाएगा।
भले वो पास्टर भी बनेगा ना जाके, तो भी आशीषित नहीं होगा, क्योंकि घमंडी इंसान कभी भी, क्योंकि वचन में लिखा है वो नम्र लोगों को आशीष करता है, लेकिन घमंडी लोगों का सामना परमेश्वर सामना करता है उसका। एक बार शैतान आपका सामना करे तो प्रभु आपको बचाएगा, बचाएगा। शैतान मेरे सामने खड़ा हो जाएगा, मैं प्रभु को बुलाऊंगा, प्रभु आ जाओ जरा पिता। लेकिन अगर प्रभु आपके सामने खड़ा हो जाए, कौन छुड़ाएगा? केर छड़ाई दो पो। और शैतान ट्रिकी है, ट्रिकी। क्या बोलेगा मालूम है? तू जो सोचता है ना बेस्ट सोचता है, तू जो करता है ना वो बेस्ट करता है, तेरे को जो बात महसूस होती है ना, तू सच में बहुत बहुत तू अद्भुत है। और हम कई बार शैतान की इस ट्रिकी में आ जाते हैं और हम समझते हैं हो मुझेड़ो के कुकेर भी नठाई दो, मुझे अटम में मेरे जैसा प्रीचिंग कोई नहीं, मेरे जैसा टीचिंग कौन देगा, मैं जैसे खाना बनाता हूं ऐसा कोई नहीं, मेरे से जैसा हैंडसम कौन है कोई, मेरी पर्सनालिटी तो देखो। सर पे आ जाता है घमंड, और यहां से बर्बादी शुरू होती है। आपको मालूम नहीं है कि आपका हर एक टैलेंट, आपकी हर एक ताकत, आपके लिए जो भी मार्ग खुले हैं, आपके पास जो एक एक रुपया है, वो सब मालिक है, दाता है जिसने आपको दिया है। हम कुछ भी नहीं लेके आए, मैं कुछ भी नहीं लेके आया, नंगे हम इस दुनिया में आए। आज जो कुछ भी मेरे पास, मैंने आपको बताया, मैं अपने गोदाम में हाथ ऐसे करके खड़ा होता हूं और कहता हूं प्रभु ये सब चीजें आपने मुझे दी। ऐसे हाथ उठा के उसको कहता हूं प्रभु आपने मुझे दी। और जो भी बिजनेस है ना वो आप देते हो, एक एक डील आप देते हो मुझे, एक एक जो अच्छा से अच्छा कस्टमर दिया ना आपने दिया है मुझे। मेरे में कोई अच्छा ही नहीं, आपकी वजह से ये सब, मेरी हर एक डील जो सक्सेस होती है, मुझे जो अच्छी मार्जिन मिलती है, आपकी वजह से। ऐसा नहीं कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मेरा प्रभु अच्छा है। इसके लिए मैं घर में बैठ के प्रभु के 2-3 डील कर जाता हूं इधर से। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है वो कर रहा है, वो। और ये किस बात का नतीजा है मालूम है? क्योंकि जब भी से परमेश्वर ने हमको नाम लेकर बुलाया है, तभी से हमारे पास्टर ने हमारे अंदर उपवास और प्रार्थना की नींव डाल के रखी। हमारे पास्टर एक्टिव ने हमारे अंदर नींव डाल के रखी, उपवास 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 उपवास। मैं समझता हूं मेरे पास्टर तो 40-40 दिन उपवास करते हैं, मैं नहीं कर पाता हूं अभी तक। क्यों? क्योंकि बाइबल का तरीका आपको नम्र बनाने का जो दूसरे भी तरीके होंगे नम्र होने के, बनने के, लेकिन जो बिब्लिकल वे जिसके ऊपर प्रभु ने ज्यादा जोर दिया है वो है उपवास। क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तब हम अपने मन को दुख देते हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे मन को दुख देना अच्छा है क्या? दूसरे के मन को दुख मत दो। अपने मन को जैसे दुख दोगे ना, स्ट्रांग, हालेलुया, बोलो स्ट्रांग होते जाओ। अपने मन को जितना अयाशी में रखोगे ना उतना मुंह काला होते जाएगा, लेकिन जितना अपने मन को उपवास के द्वारा दुख देंगे, जाहिर सी बात है भूख लगेगी, ये तो नेचुरल बात है। हालेलुया। आज सुबह की बात बता रहा हूं, वो सेव आता है ना, सेव, सिंगर के चाचे जी साहब,
वो मुझे पसंद है, सेब, छोटे छोटे जो दाने। आज या तो कल वो शाहन को दे रहे थे, तो माँ चो बटे अज अज जी माँ चो बटे वात में हुजा। अरे माँ चो उपवास, आज उपवास है। अपने मन को, सोल को दुख देना। ये बोलेगा मेरे को ये चीज चाहिए, नो 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 नो। संडे को भी खाया ना, मंडे को भी खाया, ट्यूसडे को भी खाया, वेडनेसडे को भी खाया, थर्सडे को भी खाया ना, फ्राइडे को नहीं मिलेगा। उपवास का जो सही मीनिंग है वो है अपने मन को ताड़ना देना, मन को दुख देना। जिस दिन आप अपने मन को दुख देना सीख गए, उस दिन आप विक्ट्री पाना सीख गए। क्योंकि ये मन जो है ना, ये मन अगर कंट्रोल में नहीं है आपके, तो आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकेंगे। बिकॉज यू आर द मास्टर। आपका जो पेट है, योर स्टमक इज नॉट योर मास्टर, यू आर द मास्टर। आप जो अंदर आत्मा है, आप मास्टर हैं। और आपका मन जो है आपके सब्जेक्शन में होना चाहिए, आपके अधीनता में होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिस हमने प्रभु के बिना की नहीं है, इसके लिए जैसे मेरे मन में आएगा मैं वैसा करेगा। मैं सोचता था मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अय्याशी मैं करूंगा। जब मैं अनबिलीवर था, क्या सोचता था मैं मालूम है? ये दुनिया छोड़ने से पहले सबसे ज्यादा अय्याशी मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मन कंट्रोल में ही नहीं था। लेकिन अब जैसे ही प्रभु को जानने के बाद उपवास प्रार्थनाएं, उपवास प्रार्थनाएं, वचन, उपवास, संगति, प्रार्थनाएं, अब यही व्यक्ति, सेम व्यक्ति अब कहता है कि अगर इस दुनिया में जो व्यक्ति जितना पवित्र बन सकता है उतना मैं पवित्र बनूंगा। मैं सेम व्यक्ति हूं, सेम व्यक्ति हूं, मैं कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, मैं ही हूं जो बोलता था मैं सबसे ज्यादा मैं अय्याशी मैं करूंगा इस दुनिया में। और मैं दोस्तों को बताया करता था मैं अय्याशी करूं। आज मैंने डिसाइड किया कविता के साथ, बच्चों के साथ, मैं और मेरा घराना अच्छी तरह से परमेश्वर की सेवा करेंगे। रविवार को इस चीज को और आगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके अंदर सोल जो है ना, सोल, मुझे ये बात पसंद है, मैं तो यही सोचता हूं, मुझे तो ऐसा महसूस होता है, इस बात को तोड़ना है। हालेलुया। क्योंकि जैसे ही हम शरीर की बातों को खाने को ना कह के आत्मा में खोजना चालू करते हैं प्रभु को, तो ये जो मेन चीज है ना, ये रुकावट है, उसकी ताकत खत्म होती है रुकावट की। समझ लीजिए मन एक व्यक्ति है और उसको आप खाना नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा? उसकी ताकत खत्म होगी। बोलो ताकत। उसकी जो ईविल ताकत है ना वो खत्म होगी। और जैसे उसकी ईविल ताकत खत्म होगी, वो रुकावट कम डालेगा। किसमें? मेरी आत्मा को परमेश्वर के साथ जुड़ने में, मेरे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए, मुझे जो परमेश्वर ने आशीष रखी है वो पाने में सबसे बड़ी रुकावट मेरा मन है, मेरा पति नहीं। ब्रदर, मुझी सस वडी में वडी रुकावट है, तू आ तू। मुखे जाम प्रॉपर्टी मिलिया, पर इहो मुंहिंजो ॾेर जे करे मूंखे न मिली आहे। तुंहिंजे ॾेर करे तोखे पाण ॿेर मिलिया थी। हालेलुया। तुझे करे तुझो आशीषू काढनि। ओ हालेलुया। मैं चाहता हूं इधर से जब हम जाएं, नई मेंटालिटी, नई सोच,
कौन सी मालूम है? मैं केवल रोटी के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जिंदा। ऐ रोटी, तू ये मत समझना कि खाली तेरी वजह से मैं जिंदा हूं, नहीं, मैं परमेश्वर के वचन की वजह से, क्योंकि इसी वचन ने भी तेरे को बनाया है। ऐ रोटी, ऐ बिरयानी, ऐ पनीर, ऐ मुर्गी, ऐ मच्छी, तुझे मेरे प्रभु ने बनाया है। मैं सिर्फ तेरी वजह से जिंदा नहीं हूं, मैं मेरे प्रभु के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा मैं। पिता मेरे भाइयों और बहनों